नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे शब्द को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ जो बहुत ही कटु सत्य है। इसको सुनने के बाद जो इस बात को नहीं समझेंगे तो वो तिल मिला जाएंगे, लेकिन है यह अकाट सत्य। इसलिए आप सभी से मेरा बार बार निवेदन है कि इसको समझें और विचार करें। कोई ईश्वर के बंदे हैं तो कोई अल्लाह के बंदे हैं, कोई ईश्वर के बंदे हैं तो कोई अल्लाह के बंदे हैं, कोई वाहे गुरु के बंदे हैं तो कोई गाड के बंदे हैं। कोई ईश्वर के बंदे हैं तो कोई अल्लाह के बंदे हैं, कोई वाहे गुरु के बंदे हैं तो कोई गाड के बंदे हैं। किसी का ईश्वर पर कब्जा है तो किसी का अल्लाह पर कब्जा है, किसी का ईश्वर पर कब्जा है तो किसी का अल्लाह पर कब्जा है, किसी का वाहे गुरु पर कब्जा है तो किसी का गाड पर कब्जा है। कोई किसी से कम नहीं है। फिर से सुनिए, किसी का ईश्वर पर कब्जा है तो किसी का अल्लाह पर कब्जा है, कोई किसी का वाहे गुरु पे कब्जा है तो किसी का गाड पे कब्जा है, किसी का साईं पर कब्जा है तो किसी का कबीर पर कब्जा है। कोई किसी से कम नहीं। किसी का साईं पर कब्जा है तो किसी का कबीर पर कब्जा है, किसी का बुद्ध पर कब्जा है तो किसी का महावीर पर कब्जा है, किसी का साईं पर कब्जा है तो किसी का कबीर पर कब्जा है, किसी का बुद्ध पर कब्जा है तो किसी का महावीर पर कब्जा है। हम किसी से कम नहीं। किसी का विष्णु पर कब्जा है तो किसी का राम पर कब्जा है, किसी का विष्णु पर कब्जा है तो किसी का राम पर कब्जा है, किसी का शिव पर कब्जा है तो किसी का श्याम पर कब्जा है। ये अपने अपने मालिक को इंसान पकड़ के बैठे हैं। ये अपने अपने मालिक को इंसान पकड़ के बैठे हैं। सबसे मेरा मालिक है बड़ा, सबसे मेरा मालिक है बड़ा, इंसान अकड़ के बैठे हैं। ये घमंड है इंसान का कि सबसे बड़ा मेरा ही मालिक है और मेरे मालिक से बड़ा कोई नहीं सकता। सबसे बड़ी अज्ञानता। फिर से सुनिए, ये अपने अपने मालिक को इंसान पकड़ के बैठे हैं। सबसे मेरा मालिक है बड़ा, इंसान अकड़ के बैठे हैं। ये बंध गए ऐसे बंधन में जिससे छूट पाना मुश्किल है। ये बंध गए ऐसे बंधन में जिससे छूट पाना मुश्किल है। ये इंसानियत के दुश्मन है, इनको समझाना मुश्किल है। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि इंसान को कभी ये होने ही नहीं देंगे। ये धर्मों के चक्कर में, धर्मों के बंधन में बांध करके और अलग अलग रखने वाले हैं। ये अपने अपने मालिक को इंसान पकड़ के बैठे हैं। सबसे मेरा मालिक है बड़ा, इंसान अकड़ के बैठे हैं। ये बंध गए ऐसे बंधन में जिससे छूट पाना मुश्किल है। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको समझाना मुश्किल है। बात कटु है लेकिन सत्य। ये बंध गए ऐसे बंधन में जिससे छूट पाना मुश्किल है। ये बंध गए ऐसे बंधन में जिससे छूट पाना मुश्किल है। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको समझाना मुश्किल है। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको समझाना मुश्किल है। विचार करिएगा, जब सबका मालिक एक है तब ये आपस में क्यों लड़ते हैं? ये कहा गया है कि सबका मालिक एक है, सभी कहते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं मानते इस बात को? उसी मालिक का जब अलग अलग नाम है तो हम दूसरे नाम की क्यों बेइज्जती करते हैं, क्यों अपमानित करते हैं? जब सबका मालिक एक है तब ये आपस में क्यों लड़ते हैं? कुलबोर अंदाज विचार करो, क्यों नाम पर झगड़ा करते हैं? कुलबोर अंदाज विचार करो, क्यों नाम पर झगड़ा करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। मेरे साथियों,
ऐसा वीडियो मैं इसलिए आप सबके सामने रखता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज उस मालिक के अलग अलग नामों को लेकर के हम एक दूसरे का विरोध करते हैं और एक दूसरे के मालिक के नाम को अपमानित करते हैं। अपने मालिक के नाम को हम बड़ा कहते हैं और दूसरे के मालिक के नाम को हम छोटा समझते हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम अपने धर्म को सबसे बड़ा बताते हैं और दूसरे के धर्म को अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं। मेरे साथियों, किसी भी धर्म को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। धर्म तो एक ही है, वह है सत्य, और सत्य कभी बड़ा छोटा नहीं हो सकता। सत्य के बिना किसी भी धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, उस सत्य को जानिए, उस सत्य को पहचानिए।